ब्रह्मांड की उत्सुकता, अनोखे ग्रहों का आकर्षण। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अनगिनत तारे रात के आसमान में चमकते हैं। हर तारा एक सूरज है और बहुत से तारों के पास अपने खुद के ग्रह भी हैं। हम सोचते हैं कि क्या इन दूर की दुनियाओं में कहीं जीवन है। ये सोच हमारी कल्पना को जगाती है। ये हमें अनजान दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा अपना सौर मंडल हमें कुछ क्लूज देता है। लाल रंग का मंगल ग्रह अपने मैदानों से हमें अपने पानी वाले पास्ट की याद दिलाता है। बर्फीला ग्रह यूरोपा, जो बृहस्पति ग्रह का चांद है, अपनी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल समुद्र छिपा सकता है। ये खगोलीय पिंड हमें अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए बुलाते हैं। हमारे रोबोटिक दूत आगे बढ़ते हैं। वो डेटा इकट्ठा करते हैं, इमेजेस और इंफॉर्मेशन वापस भेजते हैं। हर खोज हमें उस अल्टीमेट क्वेश्चन का जवाब देने के करीब लाती है। क्या हम अकेले हैं? एक्सप्लोरेशन का सफर अभी शुरू ही हुआ है। इरी मंगल लाल ग्रह बुलाता है। लाल ग्रह मंगल को देखिए, हमारे रात के आकाश में एक बीकन की तरह। इसका लाल रंग आयन ऑक्साइड यानी जंग की तरफ इशारा करता है। यह विशाल ज्वालामुखियों और विशाल रेगिस्तानों की एक अजीब सी खूबसूरती वाली दुनिया है। सूखी नदियां इसकी सतह पर निशान बनाती हैं, जो एक वेटर वार्मर पास्ट की ओर इशारा करती है। कल्पना कीजिए कि आप ओलिम्पस मॉन्स के शिखर पर खड़े हैं। पतली मंगल ग्रह की हवा आपके चारों ओर घूमती है। आप लाल धूल और चट्टान के एक अंतहीन विस्तार को देखते हैं। क्या यहाँ कभी जीवन रहा होगा? मंगल हमें बुलाता है। शायद एक दिन इंसान मंगल ग्रह पर चलेगा। यूरोपा, बर्फीले खोल के नीचे संभावनाओं का समुद्र। यूरोपा बृहस्पति का एक चांद अंतरिक्ष के अंधेरे में चमकता है। इसकी सतह बर्फ का एक विशाल विस्तार सूरज की रोशनी को दर्पण की तरह रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ठंडे खोल के नीचे एक छिपा हुआ समुद्र घूमता है। ज्वारीय ताकतों से गर्म हुआ यह समुद्र पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी से दोगुना हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ से होते हुए इस एलियन समुद्र की गहराई में डुबकी लगा रहे हैं। सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है और उसकी जगह हाइड्रोथर्मल वेंट्स की हल्की चमक आ जाती है। अजीब और अद्भुत जीव इस एलियन रसातल में तैर रहे होंगे। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, पानी पर निर्भर करता है। क्या हो सकता है कि यूरोपा जीवन से भरपूर हो, जो अपने बर्फीले खोल के नीचे छिपा हो? ये पॉसिबिलिटी बहुत लुभावनी है। फ्यूचर मिशंस यूरोपा के समुद्र का पता लगाएंगे। इस छिपे हुए दायरे में जीवन के संकेत खोजेंगे। भाग 4, टाइटन, मीथेन समुद्र और अजीब बारिश की दुनिया। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चांद, रहस्य में डूबी एक दुनिया है। एक मोटा धुंधला वातावरण इसकी सतह को हमारी नजरों से छुपाता है। हमें जो पता है वो दिलचस्प है। टाइटन झीलों और समुद्रों की दुनिया है, लेकिन ये पानी से भरे नहीं है। ये तरल मीथेन से भरे हैं। उस सीन की कल्पना करो। मीथेन की बारिश आसमान से गिरती है, एलियन झीलों को भर देती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स एटमॉस्फेयर में तैरते हैं। क्या हो सकता है कि टाइटन हमारे अपने ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के क्लूज रखता हो? टाइटन एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, एक ऐसी जगह जहां हम उस जटिल केमिस्ट्री का अध्ययन कर सकते हैं जिसके कारण जीवन का उदय हुआ होगा। फ्यूचर मिशंस इस चांद का पता लगाएंगे, इसके घने एटमॉस्फेयर और मीथेन समुद्रों के रहस्यों को उजागर करेंगे। भाग 5, केपलर, 452b रहने योग्य क्षेत्र में एक सुपर पृथ्वी। केपलर 452b एक दूर के तारे की परिक्रमा करने वाला ग्रह हमारी कल्पना को अपनी ओर खींचता है। यह सुपर पृथ्वी हमारे अपने ग्रह से बड़ी और ज्यादा मैसिव है और इसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा है। यह अपने तारे की परिक्रमा रहने योग्य क्षेत्र के भीतर करता है, वो जगह जहां तापमान तरल पानी को सतह पर रहने दे सकता है। ऐसी दुनिया की सतह पर खड़े होने पर कैसा लगेगा? हो सकता है कि आसमान का रंग अलग हो, पौधे और जानवर ऐसे हों जैसे हमने पहले कभी नहीं देखे। ज्यादा ग्रेविटी के कारण ऐसे जीव विकसित हो सकते हैं जो पृथ्वी के जीवों से ज्यादा मजबूत और ज्यादा मस्कुलर हों। केपलर 452b हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद संभावनाओं की एक झलक देता है। यह हमें याद दिलाता है कि वहां अनगिनत दुनियाएं हैं, जिनमें से कुछ में वैसा ही जीवन हो सकता है जैसा कि हम जानते हैं। भाग 6, ग्लीस 581c, एक लाल बौने तारे का वादा। ग्लीस 581c एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करने वाला ग्रह एक दिलचस्प संभावना प्रस्तुत करता है। लाल बौने तारे छोटे और ठंडे होते हैं और अपने ग्रहों को लाल रोशनी से नहलाते हैं।
ग्लीज 581c अपने तारे के करीब परिक्रमा करता है, जिसका एक हिस्सा हमेशा तारे की ओर होता है। एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात। टर्मिनेटर दिन और रात के बीच की रेखा ट्वाइलाइट की जोन हो सकती है। क्या जीवन इन एक्सट्रीम स्थितियों के अनुकूल हो सकता है? ग्लीज 581c हमें याद दिलाता है कि जीवन ऐसे रूपों और वातावरणों में मौजूद हो सकता है जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं।